में अब बात पटना की। पटना से बड़ी खबर है। पटना में धरना दे रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्र बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान पुलिस ने इन्हें तोड़ा कर पीटा। इस घटना में कई अभ्यर्थी घायल हो गए। आपको बता दें कि ये छात्र पिछले कई दिनों से धरना दे रहे थे। आज उग्र आंदोलन करते हुए बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। अभ्यर्थियों की मांग है कि री एग्जाम किया जाए। बीपीएससी ने सिर्फ पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र को सिर्फ परीक्षा रद्द की वहां की। अब अभ्यर्थी सभी परीक्षा केंद्रों पर री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों को सपोर्ट किया और समर्थन उनको दिया। तो पप्पू यादव 12 घंटे से अधिक घटनास्थल पर अभ्यर्थियों के साथ बैठे नजर आए। और चलिए अब इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी शक्ति कुमार हमारे साथ जुड़ गए पटना से। शक्ति, देखिए लगातार छात्र यहां पर अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। एक सेंटर को लेकर खबरें उठी जिसके बाद एक्शन लिया गया, री एग्जाम की बात वहां के लिए तय की गई, लेकिन दूसरे सेंटर्स पर री एग्जाम को लेकर ये जो प्रोटेस्ट है छात्रों का, ये जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तो राजनीतिक चेहरे भी इसमें नजर आने लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए छात्र का कहना है कि पूरी परीक्षा जो है 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा थी, पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और एक बार फिर से नए सिलसिले तरीके से जो है वो परीक्षा ली जाए। आपको बताया कि अभी हम मौजूद है पटना के बीपीएससी कार्यालय के बाहर और आप देखिए कि यहीं पर अब से थोड़ी देर पहले छात्र पहुंचे थे और इसके बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर बैठे हुए थे और इसके बाद जो है अंदर पुलिस जो है उनको यहाँ से हटाई और अभी भी जो है पुलिस का भारी जमावड़ा यहाँ है। पुलिस बल के आपको दिखाई तस्वीर में पुलिस बल के जवान जो है अभी यहाँ मौजूद है ताकि अगर वापस से छात्र लौट के आते हैं तो उन्हें यहाँ रोका जाए और यहाँ से हटाया जाए। और आपको यहाँ पर पूरे जो पूरा रोड है अभी थोड़ी देर पहले ही पूरी तरह से जो है रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था और प्रशासन पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो अभ्यर्थी मौजूद थे जो बीपीएससी कार्यालय के गेट के बाहर जो है पहुंचे हुए थे और यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ से जब उन्हें पुलिस के द्वारा जो है यहाँ से खदेड़ा गया और उसके बाद जो है छात्र यहाँ से वापस चले गए हैं। फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है बीपीएससी ऑफिस के बाहर में और यहाँ पे तमाम जो पुलिस बिहार पुलिस के जवान जो है लगाए गए हैं अंदर बीपीएससी कार्यालय के अंदर और बाहर गेट पर भी पुलिस के बल के जवान की मुस्तैदी कर दी गई है। जी बिल्कुल शक्ति, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए पहले भी पुलिस कर्मियों के साथ इन छात्रों की बात हुई थी। उस वक्त सहमति किसी भी तरीके से इस मामले को शांत होने की नहीं बनी थी और ऐसे में अब ये जो छात्र हैं वो लगातार आक्रोशित होते जा रहे हैं और काफ़ी प्रभाव जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से परीक्षा को लेकर ये मांग उठा रहे हैं, क्यों नहीं इसका कोई समाधान अभी तक निकला है? क्यों नहीं कोई बातचीत करके इस मुद्दे का हल जो है वो निकालने की दिशा में काम किया जा रहा है? देखिए जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उससे पटना के बापू परिसर जो सेंटर था वहाँ पे कुछ विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर लेट से मिले थे और उसके बाद से जो है परिसर के अंदर सेंटर हॉल था, एग्जामिनेशन सेंटर हॉल के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है छात्र विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो जो क्वेश्चन पेपर थे जो आंसर शीट थी उसको फाड़ दिया गया और उसके बाद जो है बवाल हो गया था और उसी दौरान एक तस्वीर भी सामने हमने दर्शकों को दिखाई दी। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने एक अभ्यर्थी को छप्पर भी जर दिया था और उसके बाद जो है छात्र काफी भड़क हो गए थे। हालांकि बीपीएससी ने उस सेंटर की परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन जो छात्र है उनका कहना है कि जो पूरी परीक्षा है, जो पूरे बीपीएससी की एग्जाम हुई थी, उन पूरे परीक्षा को फिर रद्द करके वापस लिया जाए ताकि जिस तरह से क्वेश्चन पेपर जैसे कि जो आए थे पिछले बार जो परीक्षा जब हुई थी उस दौरान जो स्टूडेंट जो नहीं दे पाए, जिनका परीक्षा कैंसिल हो गया, अब दोनों के क्वेश्चन पेपर अलग अलग होंगे और ऐसे में जो रिजल्ट आएगा वो किस मापदंड में होगा, क्या क्वेश्चन जो नए जो कैंसिल रद्द के बाद जो एग्जाम होगी वो उसमें क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होगा, इन तमाम चीजों को लेकर जो छात्र है उनका विरोध है और उनका कहना है कि जो परीक्षा है वो पूरी तरह से रद्द किया जाए और एक फिर से नए सिलसिले से परीक्षा जो ली जाए। और इसी के लिए पटना के गर्दनी बागी जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पिछले 7 दिनों से जो है 7 से 8 दिनों से वह लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर होता है कि जो राजनीति भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने गए थे कुछ देर के लिए और पप्पू यादव
जो है वो भी परसों पहुंचे थे और वो रात भर अभ्यर्थियों के साथ धरने पर थे। और आज पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि अगर बीपीएससी छात्रों के फेवर में नहीं झुकती है तो फिर 1 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान जो है पप्पू यादव की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए शक्ति, देखिए लगातार बीपीएससी परीक्षा को लेकर ये परीक्षार्थी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में पहले भी बीपीएससी जो अपना स्टैंड इस पर रख चुका है कि यहाँ पर एक ही जगह पर, हालांकि नाकामी पूरी तरीके से बीपीएससी की देखी जा रही है। जिस तरीके से बीपीएससी की तरफ से दावा किया गया था कि बस कुछ गुट थे, कुछ लोग थे जो यहाँ पर हालात खराब करना चाह रहे थे। ऐसे में यहाँ पर तैयारियों पर भी सवाल उठता है कि इतनी तैयारियां पहले से की गई, तमाम वादे कर दिए जाते हैं कि परीक्षा जो है वो सही ढंग से कराई जाएगी, किसी भी तरह की कोई खामी नहीं आएगी, लेकिन बावजूद इसके ये हालात उत्पन्न हो रहे हैं। बड़ा सवाल जो है वो बीपीएससी पर लगातार उठ रहा है। छात्र यहाँ पर पुलिस वालों के डंडे खा रहे हैं सड़कों पर, राजनीतिकार भी इस पे पहुंच गए हैं अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए। जिस तरीके से अब हालात देखे जा रहे हैं, ऐसे में तो छात्रों को पूरा नुकसान इसमें पहुंच रहा है। देखिए, बीपीएससी लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीपीएससी का रुख साफ है। बीपीएससी कह रही है कि महज चंद स्टूडेंट हैं जिनके जो इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बापू सभागार जो सेंटर था वहाँ के जो छात्र थे उनकी परीक्षा कैंसिल कर दी गई है और फिर से वापस परीक्षा ली जा रही है। और जो मास लेवल पे जो अभ्यर्थी हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, ये बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है। यही कारण बीपीएससी का कहना है कि वो पूरी परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, जिससे जो स्टूडेंट जिनकी तैयारी उनकी तैयारी कहीं कहीं प्रभावित होगी। और यही कारण है कि बीपीएससी और अभ्यर्थी दोनों तरफ से जो है इसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीपीएससी कह रही कि वो परीक्षा पूरी रद्द नहीं करी, हालांकि जो बापू सभागार एक सेंटर था उसकी परीक्षा जरूर रद्द कर दी गई और फिर से पुनः परीक्षा ली जाएगी। लेकिन जो अभ्यर्थी है वो मानने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरी परीक्षा रद्द करके एक बार फिर से बीपीएससी परीक्षा लेती। बड़ा सवाल यह है कि बिहार में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं निकलती है उसमें कहीं न कहीं इस तरह की धांधलियां, क्वेश्चन पेपर लीक, हंगामा, छात्रों पर लाठीचार्ज और कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद ही जो है कहीं न कहीं जो तमाम परीक्षाएं हैं उनके परिणाम सामने आते हैं। जी बिल्कुल शक्ति, अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने ऐलान कर दिया है कि अब पटना बंद किया जाएगा अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो ये पटना बंद करने की नौबत आएगी या फिर बीपीएससी की तरफ से कोई समाधान इसका निकाल दिया जाएगा, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, उनकी भी सुन लेते हैं। मारा गया दौड़ा के, हम लोग कोई उपद्रवी नहीं है, धरना देने नहीं गए थे, मारपीट करने नहीं गए थे, लेकिन सबको मारा गया है। हम लोग की मांग थी आयोग से कि हम लोग का बात सुना जाए। 8 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, लेकिन कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। आज हमारा एक छात्र सुसाइड कर लिया, आज हमारा एक छात्र सोनू कुमार सुसाइड कर लिया। हम लोग के अंदर आक्रोश है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आक्रोश को दबा के हाथ जोड़ के गए बीपीएससी के सामने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस सबको मार रही है, पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही है, जान रही है घोटाला फिर भी नहीं दे रही। मेरा आकाश नाम, वो अभ्यर्थी हूँ, मैं बीपीएससी का परीक्षार्थी हूँ। 3 बार मैच दे चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ, फिर भी यही हाल होता है सबका। सीरियस कैंडिडेट है, कोई उपद्रवी नहीं है यहाँ पे। बढ़ते आगे, दिल्ली में विधानसभा